दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं राजस्थान की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज की कार पर किया गया पथराव। बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज की कार पर रात बदमाशों ने पथराव कर दिया। कार का कांच टूटकर पत्थर उनके मुंह पर लगा और इससे मुंह और जबड़े में चोट आई है। कार में उस वक्त उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी साथ थे। गंभीर घायल महंत अच्युतानंद महाराज को पहले सागबाड़ा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अगली खबर, राज्य के दौसा जिले में 3,08,042 लोगों ने नहीं किया मतदान। दौसा, सिकराय एवं महुआ विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत घटा। विधानसभा चुनाव 2023 में दौसा जिले का कुल मतदान प्रतिशत साल 2018 के चुनाव के बराबर ही रहा, लेकिन 3 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत कम हो चुका है, जबकि 2 विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली। 2018 के चुनाव की तुलना में बांदीकुई में 2% एवं लालसोट में 0.66% ज्यादा वोटिंग हुई है। वहीं दौसा में 4% और सिकराय में 1% एवं महुआ में 1% वोटिंग कम हुई है। अगली खबर, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी ने कहा कि प्रचार बंद होने के बाद फ्री स्कीम्स जातिगत जनगणना से वोटर्स को प्रभावित किया। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की घोषणाओं के नाम पर वोटिंग करने की राहुल गांधी की अपील पर विवाद हो गया। भाजपा ने राहुल की अपील को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनका एक्स अकाउंट बैन करने की मांग की। भाजपा ने राजस्थान निर्वाचन आयोग को शिकायत देकर उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की मांग की है। राहुल गांधी ने 25 नवंबर को सोशल मीडिया अकाउंट पर राजस्थान चुनाव में कांग्रेस को वोट करने की अपील के साथ बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया था। अगली खबर, राजस्थान के नाम में ही राज शामिल है और इस बार बात भी राज या रिवाज बदलने की हो रही है। मतदान खत्म होने के बाद इसका लगभग जवाब मिल गया है। राजस्थान में वोट प्रतिशत बढ़ने से भाजपा काफी खुश है, तो कांग्रेस भी अंडर करंट की गारंटी से उत्साहित है। सबके अपने अपने दावे हैं, हालांकि दोनों दलों को 8 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। 25 नवंबर को ये मतदान से कई ट्रेंड समझ आ रहे और हर बार की तुलना में इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प और पेचीदा था। दिलचस्प इसलिए कि प्रदेश के इतिहास में जितने भी चुनाव हुए हैं वो भाजपा, कांग्रेस या मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री के बीच होते हैं, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अशोक गहलोत के बीच मुख्य मुकाबला देखा गया। अगली खबर, राज्य के भीलवाड़ा जिले में युवक की चाकू घोंपकर हत्या के मामले का खुलासा, 2 गिरफ्तार किए गए। भीलवाड़ा में चाकूबाजी की घटना को लेकर पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आपसी रंजिश के तहत घटित घटना है। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के लेबर कॉलोनी में देर रात पिता पुत्र पर चाकूबाजी की घटना हुई थी, जहां पुत्र की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को अरेस्ट किया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बताया कि शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के लेबर कॉलोनी में आपसी रंजिश के चलते पिता पुत्र पर चाकू से हमला किया गया था। अगली खबर, बीजेपी अपने रिकॉर्ड तोड़कर जीतेगी 163 से ज्यादा सीटें, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी का बड़ा दावा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राजस्थान में चल रहे विधानसभा चुनाव की मतगणना की तैयारी को लेकर कहा कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि नतीजा बीजेपी के पक्ष में आएगा। ये भी दावा किया कि बीजेपी 163 से ज्यादा सीटें जीतेगी। दरअसल बीजेपी ने 2013 के चुनाव में 163 सीटों पर चुनाव जीता था। बड़ी खबर, तारानगर में राजेंद्र राठौर पर पैसे बांटने के आरोप, प्रशासन को धमकाने का भी वीडियो वायरल। राजस्थान में चूरू जिले की तारानगर विधानसभा सीट पर रिटर्निंग अधिकारी को रुपये बांटने की सूचना मिलने पर मौके पर टीम पहुंची। इस दौरान कार्रवाई करने को लेकर तनातनी हो गई। कांग्रेस कार्यकर्ता के द्वारा रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम संदीप चौधरी को भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राठौर द्वारा रुपये बांटने की सूचना दी गई थी। इस पर टीम जब मौके पर पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं और प्रशासन के बीच बहस हो गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर कर्मचारी को धमकाते नजर आए और इसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बड़ी खबर, सचिन पायलट ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस को पहले से अधिक सीटें मिलेगी। राजस्थान में चुनाव संपन्न होने के बाद सचिन पायलट ने कहा कि मुझे लगता है कि अच्छा चुनाव लड़ा गया है। सबने अपनी बात रखी है, अंतिम निर्णय जनता ने कर दिया है और भविष्य पेटी में बंद है। लेकिन मैं आशावान हूं कि जनता एक बार फिर से कांग्रेस को मौका देगी और अच्छे बहुमत के साथ जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी तो हम लोगों को जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। हमारे सामने जो भी चुनाव लड़े हैं प्रतिद्वंदी हैं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है। अगली खबर, कड़ी सुरक्षा के बीच राजस्थान कॉलेज एवं कॉमर्स कॉलेज के स्ट्रांग रूम में रखी गई ईवीएम। प्रदेश में विधानसभा चुनाव मतदान के बाद जयपुर के 19 विधानसभा क्षेत्रों की सभी ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच कॉमर्स कॉलेज एवं राजस्थान कॉलेज के संग्रहण कक्ष में बने स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच ईवीएम मशीनों को रखा गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा
बनाया गया है। कॉलेज के बाहर आरएसी और स्थानीय पुलिस ने घेराबंदी करके रखी है। वहीं कॉलेज के अंदर का हिस्सा रैपिड एक्शन फोर्स के हवाले है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हथियार के साथ सुरक्षा कर रहे। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा सीआईएसएफ और सीपीएमएफ के हवाले किया गया है। बड़ी खबर सुजानगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध, फर्जी वोट डालने और समय से पहले गेट बंद करने का लगाया आरोप। बता दें कि सुजानगढ़ में एक खबर गांव बिदासर से आया, जहां फर्जी वोटिंग डालने और समय से पहले बूथ की गेट बंद करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया। सूचना मिलने पर प्रत्याशी संतोष मेघवाल राजकीय बांठिया स्कूल के पोलिंग बूथ पहुंचे और उनको भी बूथ के अंदर जाने नहीं दिया गया। अगली खबर राजस्थान के चूरू जिले में मतदान के दौरान हंगामा, पत्थरबाजी में जवान की टूटी राइफल। राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान चूरू जिले में पत्थरबाजी के दौरान जवान की राइफल टूट गई। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी जयप्रकाश अटल, आरएसी के एसआई लखविंदर सिंह और एसआई अनिल कुमार भारी पुलिस जाब्ता के साथ मौके पर पहुंचे। डीएसपी जयप्रकाश अटल ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर भारी संख्या में पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचे हैं और दोनों पक्षों से मामले में समझाइश की गई है। अगली खबर राजस्थान में इस बार तीसरी पार्टी बनेगी किंग मेकर, सपा बसपा और आम आदमी पार्टी नतीजों पर डालेगी असर। बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पर्यवेक्षक मतदान के प्रतिशत को देखते हुए बीजेपी की तरफ रुझान मान रहे और इस बात पर भी चर्चा हो रही है कि क्या बागी और बसपा, सपा और आम आदमी पार्टी जैसी अन्य पार्टियां नतीजों में बदलाव कर सकती है। सूत्रों ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का खेमा भी नतीजे का बेसब्री से इंतजार कर रहा और इस बार तीसरी पार्टी किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। बड़ी खबर, हर राउंड में रेंडम बेस पर 2 ईवीएम के मतों की काउंटिंग, प्रेक्षक करेंगे क्रॉस चेक। मतगणना की एक्यूरेसी बनाए रखने के लिए इस विधानसभा चुनाव में वोट काउंट करने के बाद हर राउंड के अंत में 2 मतदान केंद्रों की ईवीएम का रेंडम आधार पर चयन करके काउंटिंग की पुनः जांच की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग ने ईवीएम काउंटिंग में पारदर्शिता के लिए यह निर्देश सभी जिला निर्वाचन अधिकारी को दिए हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक मतगणना की निष्पक्षता की जांच के लिए रेंडम आधार पर 2 ईवीएम का चयन करके दोबारा गिनती करने की कार्यवाही आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक द्वारा करवाई जाएगी। इस कार्य में प्रेक्षक की सहायता के लिए रिजर्व पूल में रखे गए काउंटिंग सुपरवाइजर एवं गणना सहायकों का चयन किया जाएगा। काउंटिंग सुपरवाइजर और गणना सहायकों का चयन रेंडम आधार पर किया जाएगा। बड़ी खबर, राजस्थान की विधानसभा चुनाव में पानी की तरह बहा पैसा, 690 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, मादक पदार्थ जब्त। राजस्थान में 690 करोड़ रुपए की नकदी, शराब, मादक पदार्थ और मुफ्त में दिया जाने वाला सामान जब्त किया गया, जहां विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त हो गया है और इनका इस्तेमाल मतदाताओं को लुभाने के उद्देश्य से किया जाना था। मतदान संपन्न होने के बाद निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़े के मुताबिक विभिन्न एजेंसियों द्वारा कुल 690 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की गई। आयोग ने कहा कि आंकड़े 2018 में राजस्थान में पिछले चुनाव की तुलना में 970% अधिक है और ये भी कहा कि नकदी, शराब, मादक पदार्थ, कीमती धातु और मुफ्त में दिए जाने वाला सामान की जब्ती में वृद्धि देखी गई है। बड़ी खबर, राजस्थान में वोटिंग पूरी, बीजेपी कांग्रेस का अब तेलंगाना पर फोकस। राजस्थान में कुल 200 में से 199 सीटों पर वोटिंग संपन्न हो गई है। ऐसे में अब सिर्फ 30 नवंबर को तेलंगाना में चुनाव होने हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस और बीजेपी ने चुनावी राज्य तेलंगाना में डेरा डाल दिया है और मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद तेलंगाना में सियासी दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। तेलंगाना के समर में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से रैलियों को संबोधित किया गया और इसी के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी प्रचार का मोर्चा संभाला। राजस्थान विधानसभा चुनाव के तहत वोटिंग संपन्न हुई है और लगभग 68% वोटिंग हुई है। बड़ी खबर, राजस्थान के पाली जिले में 65% हुआ मतदान, 2018 के मुकाबले 0.21% बढ़ा है मतदान। विधानसभा चुनाव के लिए पाली जिले की सीटों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग खत्म हो गई थी और जिले भर में 65% मतदान हुआ, जो कि वर्ष 2018 की तुलना में 0.21% अधिक है और इस बार जिले में सबसे ज्यादा जैतारण विधानसभा में 68% मतदान हुआ। अब सभी को 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार है, क्योंकि उसी दिन तस्वीर साफ होगी कि इस बार जिले की 6 विधानसभा सीटों में कौन प्रत्याशी जीत करके आगे विधानसभा में कदम रखेगा। और जिले भर में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो चुका है। तखतगढ़, सुमेरपुर सहित कुछ बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने से मतदान कुछ देर के लिए प्रभावित रहा था।